नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब भी दुनिया की राजनीति में कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है तो उसकी आहटें पहले से सुनाई देने लगती हैं। आज हम ऐसी ही एक आहट की बात कर रहे हैं जो अमेरिका से उठी है और जिसका असर दिल्ली की धड़कनों में भी महसूस किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सत्ता में वापसी की कोशिश में है। उनके तर्कश का सबसे पुराना और धारदार तीर है टैरिफ। उनका कहना है कि अगर वे वापस आए तो भारत समेत दुनिया के कई देशों से आने वाले सामान पर 50% या उससे भी ज्यादा का टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप का तर्क बहुत सीधा और सरल है। वे कहते हैं कि चीन, भारत और दूसरे देश अमेरिका को लूट रहे हैं। वे कहते हैं कि वे अपना सामान सस्ते में बेचकर अमेरिकी कंपनियों और नौकरियों को खत्म कर रहे हैं। ट्रंप का यह विचार एक खास तरह के आर्थिक राष्ट्रवाद से जन्म लेता है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा सुनने में जितना आकर्षक है, उसकी कीमत चुकाने की शुरुआत शायद अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही करनी पड़ेगी। कल्पना कीजिए कि आप अमेरिका के किसी सुपरमार्केट में हैं। भारत से आई चादरें, वियतनाम से आए जूते, मेक्सिको से आए टीवी के पार्ट्स, चीन से आए खिलौने। अब सोचिए कि इन सभी चीजों पर 50% का अतिरिक्त टैक्स लग जाए। जाहिर है, इन सब का दाम आसमान छूने लगेगा। यह टैरिफ कोई विदेशी कंपनी अपनी जेब से नहीं देगी, बल्कि इसे सामान की कीमत में जोड़कर अमेरिकी ग्राहक से ही वसूला जाएगा। यानी अमेरिकी नागरिकों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी महंगी हो जाएगी। उनकी रसोई का बजट बिगड़ जाएगा, कपड़े लत्ते खरीदना मुश्किल हो जाएगा। एक औसत अमेरिकी परिवार हर महीने $500 का आयातित सामान खरीदता है। 50% टैरिफ के बाद उसे वह सामान के लिए $750 खर्च करने पड़ सकते हैं। अर्थशास्त्री इसे मुद्रास्फीति का दुष्चक्र कहते हैं। अब जरा भारत लौटते हैं। दिल्ली, तिरुपुर, लुधियाना, हर उस शहर में बेचैनी का माहौल है जिसका कारोबार अमेरिका से जुड़ा है। भारत के लिए अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत अपने कुल निर्यात का लगभग 18% हिस्सा अकेले अमेरिका को भेजता है। कपड़े, हीरे जवाहरात, दवाइयां, इंजीनियरिंग का सामान, आईटी सेवाएं। सोचिए, जब इस अरबों डॉलर के निर्यात पर अचानक 50% का टैरिफ लगा दिया जाएगा तो क्या होगा? भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में रातों रात बहुत महंगा हो जाएगा। वियतनाम, बांग्लादेश, यह भारत के निर्यातकों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। कई बड़ी कंपनियां ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर हैं। अलग अलग हिस्से दुनिया के अलग देशों में बनते हैं और यहां असेंबल होते हैं। इंजन जर्मनी से, टायर भारत से, इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान से। इन सभी पार्ट्स पर 50% टैरिफ लगेगा तो कार बनाने की लागत बहुत बढ़ जाएगी। कंपनी के पास दो रास्ते होंगे, कीमत बढ़ाना जिससे बिक्री घटेगी या छंटनी करके लागत घटाना। नतीजा, नौकरियों का संकट और गहरा जवाबी कार्रवाई का खतरा भी है। भारत भी सेब पर टैक्स बढ़ा सकता है, बादाम पर टैक्स बढ़ा सकता है या बोइंग विमानों पर टैक्स बढ़ा सकता है। इससे अमेरिकी किसान और निर्यातक विदेशी बाजार नहीं पा पाएंगे। यह नीति अमेरिका के कृषि और तकनीक जैसे उद्योगों के लिए संकट खड़ा कर सकती है। जब संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो तो बेचैनी का माहौल बनना स्वाभाविक है। ट्रंप के टैरिफ की आहट सुनते ही भारत के उद्योग जगत में खलबली मच गई। देश के बड़े बड़े उद्योग संघ हरकत में आ गए। स्प्लिट स्क्रीन कंपनियों की चिट्ठी पत्र ड्राफ्ट हो रहा था। वर्टिकल बार दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बड़े जनसभा को संबोधित करते दिखते हैं। उन्होंने सरकार को गोपनीय पत्र लिखना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय, वाणिज्य मंत्रालय, इन पत्रों में उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की। 50% का टैरिफ भारतीय निर्यात की कमर तोड़ सकता है, लाखों नौकरियां जा सकती हैं। दशकों की मेहनत से बनाया गया अमेरिकी बाजार हमारे हाथ से निकल सकता है। वे सरकार से गुहार लगा रहे थे कि यह मुद्दा उच्चतम स्तर पर सुलझाया जाए। इन चिंताओं के बीच सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत का नारा फिर सुनाई दिया। सरकार के मंत्री और प्रवक्ता कहने लगे कि हमें विदेशी बाजारों पर निर्भरता कम करनी होगी। यह सुनने में अच्छी बात है, पर क्या यह इतना आसान है? आपको याद होगा हाउडी मोदी का वो शानदार कार्यक्रम। ह्यूस्टन के स्टेडियम में 50,000 लोगों की भीड़, फिर अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का भव्य आयोजन, मोटेरा स्टेडियम में लाखों का जमावड़ा और दोनों नेताओं की गर्मजोशी से मिलती हुई तस्वीरें। इन कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। इन्हें मोदी ट्रंप की गहरी दोस्ती के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया। पूरी दुनिया ने यह दोस्ती देखी। कहा गया कि व्यक्तिगत केमिस्ट्री से रिश्ते मजबूत होंगे और भारत को कूटनीतिक व आर्थिक फायदा मिलेगा।
लेकिन आज जब ट्रंप उसी भारत पर 50% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, तो सवाल है, उस दोस्ती का क्या हुआ? आलोचक पूछ रहे हैं, उन भव्य आयोजनों और दावों का जमीनी असर क्या रहा? क्या कूटनीति सिर्फ गले मिलने और 7 तस्वीरें खींचवाने तक ही सीमित है? व्यापार और अर्थशास्त्र के कठोर यथार्थ के सामने क्या व्यक्तिगत रिश्तों का मोल है? यह प्रकरण भारत के सामने एक आईना है। क्या हमने दिखावे पर ज्यादा ध्यान दिया और ठोस व्यापारिक समझौतों को नजरअंदाज किया? दोस्ती अपनी जगह है, पर व्यापार अपनी जगह। ट्रंप की टैरिफ नीति का असर सिर्फ भारत या चीन जैसे देशों पर ही नहीं, बल्कि खुद अमेरिका के अंदर भी एक बड़े टकराव को जन्म दे रहा है। यह टकराव है व्हाइट हाउस और उसकी सबसे बड़ी आर्थिक संस्था फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, जिसकी जिम्मेदारी महंगाई को काबू में रखना और अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखना है। फेडरल रिजर्व के गवर्नर और अर्थशास्त्री यह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आयातित सामान पर 50% का टैरिफ लगाया गया तो देश में महंगाई की सुनामी आ जाएगी। एक तरफ टैरिफ की वजह से महंगाई बेकाबू हो रही होगी, लेकिन अगर वे ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो घर, कार और व्यापार के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार और धीमी पड़ जाएगी और मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर वे ब्याज दरें नहीं बढ़ाते हैं तो महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ देगी। फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता अमेरिकी आर्थिक स्थिरता की एक बड़ी गारंटी मानी जाती है। अगर राष्ट्रपति सीधे सीधे फेडरल रिजर्व के काम में दखल देने लगे तो इससे निवेशकों का भरोसा टूट सकता है, जिसका असर अमेरिकी डॉलर और पूरी वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर पड़ सकता है। तो हम कहां खड़े हैं? आज 27 अगस्त 2025 को जब हम यह तस्वीर देखते हैं तो भविष्य धुंधला और अनिश्चित नजर आता है।